ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी हम एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। और आज हमारा जो इकोनॉमिक्स सेशन है उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जो हमारा इकोनॉमिक्स 9th क्लास का इकोनॉमिक्स, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से हमें इस सेशन को अटेंड करना है, जिससे कि हमारा अर्थशास्त्र पे एक अच्छा कमांड बनता हुआ हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। एक अच्छा पकड़ हम लोग बना रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम सोचे कि जो हमारा 9th क्लास है उसी का जो पहला चैप्टर है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और इसमें हम लोग गतिविधि को जाने थे कि हमारा एग्रीकल्चर, जो हम लोग बहुत सारे टॉपिक को हमने देखा, मतलब पहले हम इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कई सारे टॉपिक पर हम लोग बातचीत किए, ठीक है। कई सारे टॉपिक को हमने देखा, कई सारे टॉपिक से हमने कई सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया हम लोग, ठीक है। अभी तक का सबसे अच्छा लेक्चर्स को हम पार्ट के हिसाब से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद भी अपना कुछ कुछ क्लास को अटेंड करना होता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे क्लास को अटेंड करना होता है। तो ऐसी स्थिति में उन क्लासों को देखते हुए जो मुझे कुछ समय मिल पा रहा है, उस वैसे समय नहीं मिल रहा, समय जो निकल पा रहा है, तो उस स्थिति में हम एक लेक्चर्स जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो भी क्लास 9th का, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो 9th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है एनसीईआरटी जो स्कूल के बच्चों का है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अपने पहले चैप्टर का अभी बातचीत कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उस पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि जो भी चीज़ हमारे पास है उस चीज़ को हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास अभी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, मतलब कि मेरे पास जिस चीज़ का अभी नॉलेज है उस चीज़ को हम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो मैं टीचर भी है जिनसे हम पढ़ते हैं, वो उनका भी ऐसा मानना होता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उपलब्ध, उन सारी की सारी चीज़ों को हमें दूसरों तक पहुँचाना चाहिए और ज्ञान को बांटना चाहिए, जिससे कि वो बढ़ता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम कई सारी चीज़ों को आप लोगों तक हम शेयर किए थे। सबसे पहला वर्ड जो हम पकड़े थे ना, वो था हमारा एक्टिविटी। हमारा एक्टिविटी क्या होता है ये हम बताए थे, इसके टाइप्स क्या होते हैं उस पर हम लोग बातचीत किए थे, ठीक है। इन सब के अलावा हम क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन, उत्पादन जो हमारा उत्पादन होता है, उत्पादन के साधन एक टॉपिक हम पकड़े, उस पर हम बातचीत किए कि इसके 4 साधन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम बातचीत किए थे कि जो हम लोग का इसके अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो हमारा भूमि है, श्रम है, पूंजी है, मानव पूंजी है। इन सबको हम लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है। ये जितने भी साधन हैं हमारे, भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी, तो ये 4 टॉपिक पर हम लोग बातचीत किए थे। और वास्तव में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, और ऐसे टॉपिक को करते 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 हम लोग बहुत कुछ सीख रहे थे, ठीक है। आज का जो हमारा सत्र होने वाला है, आज का जो हम लोग का सेशन होगा, इसके अलावा हम एक और टॉपिक पकड़े थे, वो था हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर जो हमारा खेती होता है, जिसपे हम क्या कहते हैं, व्लॉगिंग भी अगर हम करते हैं ना, तो उस समय हम जो खेती होता है ना उस चीज़ को आप लोग को दिखलाने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि हम कभी कभी ये जो गांव के माहौल में हम रहते हैं, तो यहाँ से कभी कभी बाहर भी जा रहे होते हैं, तो उस समय हम बाहर जाते समय हम ये जो खेती का दृश्य होता है वो बहुत देख रहे होते हैं। तो हम सोचते हैं ना उन सब चीज़ों को भी हम कैमरों में कैद करें, ठीक है, क्योंकि जो क्या कहते हैं, ये सब जो दृश्य होता है वो भी हमें देखते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या कहते हैं माइंड बिल्कुल सही तरीके से काम करता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिले। तो एक एग्रीकल्चर को हमने पकड़ा था, एग्रीकल्चर के टाइप्स को हम लोग देखे थे। इसमें हमने 2 प्रकार की खेती पर हम लोग बातचीत किए थे। एक था हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक था हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। एक जो अपना पेट भरने के लिए हम लोग खेती कर रहे होते हैं उसको हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। एक फार्मिंग ऐसा होता है जो बाजार में जाकर के बेचना होता है हमें, तो वो वाला खेती हम लोग जो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार की खेती पर हम लोग बातचीत किए थे। इसके अलावा हम एक और, वो तो हम लोग का हम लोग मतलब 2 प्रकार से हम खेती को बांट रहे थे। एक हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, एक हमारा कमर्शियल फार्मिंग था। इन सब के अलावा एक होता है हमारा परंपरागत कृषि, और एक होता है हमारा आधुनिक कृषि। एक ट्रेडिशनल फार्मिंग भी होता है और एक हमारा मॉडर्न फार्मिंग भी होता है, ठीक है। जो लोग क्लास देख रहे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आता हुआ देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हम रिकॉल करने का प्रयास किए। अब चलिए कुछ और चीज़ों पर बातचीत करते हैं।
तो आज का जो हम टॉपिक पकड़ेंगे ना, वो हमारा क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा समझने लायक हमारा ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हाँ, इससे पहले हम आप लोग को जो हमारा खेती होता है, जो हमारा एग्रीकल्चर होता है, उसके दो प्रकार पे हम लोग बातचीत किए थे। एक हमारा होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। उन सब पे बातचीत किए थे ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और एक था हमारा कृषि ही एक और प्रकार ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस पर भी हम लोग बातचीत किए थे। फिर हम लोग जोत के बारे में बातचीत किए थे, मतलब एक ऐसा भूमि जो कृषि करने योग्य हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जोत के तौर पे देख रहे होते हैं। जोत के कई सारे प्रकार होते हैं, उन जितना जिसके पास जमीन है उस हिसाब से हम लोग किसानों को बांट करके देख रहे होते हैं। इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम कल ही चर्चा किए थे, जिस चीज पर हम बातचीत किए थे, वो था हमारा कृषि। जो कृषि का जो फसल का मौसम होता है, उस पर जो हम लोग बातचीत किए थे फसल के मौसम पे। ठीक है, फसल मौसम, जब हम इस टॉपिक को पकड़े थे फसल मौसम, तो फसल मौसम हम लोग का तीन प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक हमारा रबी क्रॉप, एक हमारा रबी फसल, एक हमारा खरीफ फसल, और एक हमारा जायद क्रॉप्स। इस पर भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कहते नहीं डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। डिटेल चर्चा हम इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं कि कहाँ पर कौन से मंथ में हम लोग को कौन सा क्रॉप देखने के लिए मिलता है। इसमें हम आप लोग को बताए थे कि जो रबी फसल है उसकी बुआई अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक हम लोग को देखने के लिए मिलता है, और रबी फसल की कटाई मार्च, अप्रैल और जून तक देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, मतलब कि रबी फसल जो होता है होली के समय, जो हमारा होली वाला समय आ रहा होता है मार्च अप्रैल वाला, तो उस समय हम लोग को रबी फसल कटने के लिए देखने के लिए मिल रहा होता है। रबी फसल में गेहूं, सरसों, ये सब चीजें होता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी के समय हम बाहर गए थे ना, तो वहां पर मुझे गेहूं देखने के लिए मिल रहा था। तो गेहूं, सरसों, जौ, ये सब रबी फसल का उदाहरण हो जाता है। गेहूं हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, जो हमारा जौ है। ठीक है, इन सब के अलावा एक और वर्ड हम यूज करना चाहेंगे, जो हमारा मटर होता है। ठीक है, और आलू, ये कुछ एग्जाम्पल है मटर और आलू। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, हम बस ये साझा करना चाहते हैं। धान में हमारा जो धान हमारा होता है, मतलब जो खरीफ फसल होता है, उसके अंतर्गत धान हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। इसके अलावा जो हम लोग का क्या कहते हैं, मक्का है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, अरहर है। ठीक है, मक्का, ज्वार, अरहर, ये सब कुछ हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है। जायद फसल में तीन क्रॉप्स आ रहा होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो खीरा है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग का तरबूजा है। ठीक है, और हमारा जो खरबूजा है, ये हम लोग को इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा होता है, जायद क्रॉप्स के अंतर्गत। और जो जायद क्रॉप्स है, वो हम लोग को इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो जायद क्रॉप्स होता है ना, वो हम लोग को क्या कहते हैं, रबी और खरीफ फसलों के बीच में ये फसल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। इसका अवधि हम लोग को मार्च से जुलाई के बीच में देखने के लिए मिल रहा होता है। मार्च से जुलाई, मार्च मार्च से लेकर के जो जुलाई वाला एरिया होता है, वहां पर हम लोग जायद फसल का क्या कहते हैं, बुआई से लेकर के कटाई तक, मतलब कि खीरा के उगने से लेकर के खीरा को काटने तक, वो सब कुछ हम लोग इसी समय देख रहे होते हैं, चाहे तरबूजा हो। ठीक है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अब हम छोटा सा और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और चीज़ों को आपको समझाते हैं। हम रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, अब टॉपिक का शुरुआत करते हैं। अब आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स इससे पहले आपको नहीं बनाना था, अब आपको नोट्स बनाना है। ओके एवरीवन, तो चलिए आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या चीज़ का जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इस पे बातचीत करते हैं। तो आज हम लोग जो हमारा फसल का प्रारूप है, जो हमारा क्रॉप का पैटर्न होता है ना, पैटर्न ऑफ क्रॉप, इस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, जो हमारा फसल प्रारूप होता है, उस पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न।
ठीक है, तो ये हमारा कुछ आज का टॉपिक है। ठीक है, और ये हम लोग को दो प्रकार का देखने के लिए मिल रहा होता है, तो इसको हम एक जगह पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं पहले। ठीक है, तो हम लोग का जो फसल प्रारूप होता है, जो क्रॉपिंग पैटर्न्स होता है, वो दो प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक ऐसा फसल होता है जिसको हम लोग एक फसल पैटर्न के तौर पे देखते हैं, और एक मल्टी क्रॉपिंग वाला हम लोग को पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होता है। एक फसल पैटर्न, इसमें हम लोग, इसका कुछ प्रकार नहीं होता, इसका कोई टाइप हम लोग को नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन इसके दो प्रकार हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। दो नहीं, मेरे हिसाब से इसका तीन प्रकार हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, इसकी टाइप्स की अगर हम लोग बातचीत करें ना, तो इसका तीन प्रकार हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, जबकि इसका कोई प्रकार ही नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग का जो उदाहरण है, जैसे केला होता है हम लोग का केला। ठीक है, मतलब एक ऐसा फसल जिसको जो एक वर्ष तक उगता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है, एक वर्ष लग जाता है जिस फसल को उगने में, उस फसल को हम लोग एक फसल पैटर्न कहते हैं, मोनो मतलब सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। मतलब इसमें एक वर्ष में एक फसल का होना। ठीक है, मतलब एक वर्ष के समय में हम लोग एक फसल अगर हमारा हो रहा है, ठीक है, एक फसल में बस एक ही फसल हम लोग का, जैसे केला है। ठीक है, केला हम लोग का होता है, जो हमारा केला है ना, ये केला है। ठीक है, मच्छा बना है। ठीक है, ये जो हमारा केला है, जो केला है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको एक साल तक लग जाता है उगने में। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे ना, तो मेरे बगल वाला जो जमीन है ना, वहाँ पर ना केला का बहुत बड़ा जैसा पेड़ उगा है। ठीक है, वो हम आप लोग को दिखला देंगे। इसमें एक वर्ष में एक फसल का होते हुए हम लोग को देखने के लिए मिलता है, उग रहा होता है। ठीक है, और कुछ फसलों को बड़ा होने का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, गन्ना, केला। ठीक है, हम यहाँ तक कि नोट्स बनाते समय हम ये लिख दिए थे कि बगल वाले जमीन में हमारा केला का पेड़ है। ठीक है, तो गन्ना, केला का ड्यूरेशन, ये सब ज्यादा देखने के लिए मिल रहा होता है। तो चाहे हमारा जो केला है, वो गन्ना है, ये सब का जो अवधि होता है, इन सब का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो हम लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मतलब इसके बारे में हम आप लोग को लिखवा देते हैं, आपको नोट बना करके लिखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको नोट बना करके क्या लिखना है, एक फसल पैटर्न। ठीक है, ये हम लोग का पहला जो पॉइंट है ना, ये हम लोग का क्या है, एक फसल पैटर्न। ये क्या है हमारा, एक फसल पैटर्न, एक फसल पैटर्न। ठीक है, ये एक फसल पैटर्न है, और मोनो ये सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न के तौर पे देखेंगे। इसमें आपको लिखना है, इसमें, इसके अंतर्गत आपको लिखना है, इसमें एक वर्ष में एक फसल का होना, इसमें एक वर्ष में एक फसल का होना, उगना या फिर लगाना। ठीक है, एक वर्ष में एक फसल का होना, उगना या फिर लगाना। ठीक है, एक फसल पैटर्न में हम लोग को इसमें एक वर्ष में फसल का होना, एक फसल का होना। ठीक है, एक वर्ष में एक फसल अगर हो रहा है, जैसे केला है, गन्ना है, एक एक साल लग जाता है इन सबको उगने में। ठीक है, आप लोग अगर, जैसे हम अभी हाल फिलहाल में नहीं, करीब हम 2018 में, क्योंकि मेरी बहन का जो सबसे बड़ी वाली बहन है ना, उनका शादी हुआ था 2018 में। तो 2018 के समय हम गए थे यूपी, ये जो हमारा खुर्जा जंक्शन है, ये बुलंदशहर जो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा वहाँ पर जिला है, तो वहाँ पर हम गए थे, गाजियाबाद होते हुए बहुत आगे तक हम गए थे। ठीक है, वहाँ पर मुझे क्या कहते हैं, गन्ना का बहुत पेड़ देखने के लिए मिला था। ठीक है, और क्योंकि उस समय अभी तक 21 साल के, ठीक है, उस समय मेरा जो एज था वो शायद से 2018 में कितना होगा, अभी 2025 है ना, तो हम 7 साल पीछे चले जाते हैं। 21 में से 7 का कितना होता है, एक मिनट, हम लोग का होता है, कितना होता है, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, एक मतलब करीब हम 14 साल के उस समय होंगे। ठीक है, हम सही हिसाब लगाए ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, हम लोग का 3, 3, 9, 12, 13। ठीक है, 14 साल के हम थे उस समय। ठीक है, और इस स्थिति में क्या कहते हैं, हम यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे केला का पेड़ देखे थे, और वो जो केला का पेड़ था हमारा, वास्तव में बहुत ही ज्यादा, केला का पेड़ भी देखे थे, जैसे केला का पेड़ नहीं देखे थे हम, ज्यादा गन्ने का जो पेड़ था ना, जो गन्ने का बहुत फसल होता है बहुत बड़े लेवल पे,
वो हम देखे थे और बहुत ज़्यादा ही अच्छा हम लोग को वो फसल देखने के लिए मिला था। यहाँ तक कि जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे लेवल के उस समय की एज के थे, जैसे 14-15 साल के जो थे, तो उस समय अभी हम 21 के, 20-21 के, मतलब 21 के आसपास के अभी हम हैं, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं 14 साल के जब हम थे, तो उस समय बहुत सारे गन्ने के पेड़ को देखे थे, ठीक है। यहाँ तक कि वो लोग तोड़ के भी, जो मेरे आसपास के जो लोग थे, लोग मतलब कि जितने बच्चे थे वो सब तोड़ रहे थे और तोड़ के हम लोग चबा रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा गन्ना होता है, जो केला होता है, ये सब, जो केला होता है, ये सब एक वर्ष में, एक वर्ष में ये उगता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। एक वर्ष में ये फसल उग रहा होता है, ठीक है। इसमें एक वर्ष में एक फसल का होना, उगना, ठीक है, ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और एक और नोट बना करके आप लोग को लिखना है, ठीक है। एक और नोट बना करके आपको क्या लिखना है, हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। वो ये है कि कुछ फसलों को बड़ा होने का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फसलों का बड़ा होने का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो टाइम, जो समय है, ये समय अवधि जो हम लोग कहते हैं, जो समय अवधि है वो बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग को बस ये दोनों एग्जाम्पल भी अगर पता है, इसके अलावा एक बैम्बू, जो हम लोग का बैम्बू भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। बैम्बू नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर BEMBU लिखे हैं, लेकिन अभी उस चीज़ पर आप लोग नहीं जाएंगे। इन दोनों एग्जाम्पल को बस याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग का इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उस पर बातचीत करते हैं। जो हमारा दूसरा फसल पैटर्न है, पहला फसल पैटर्न क्या है, एक फसल पैटर्न। उसके बाद जो दूसरा फसल पैटर्न है वो है हमारा बहु फसल पैटर्न, ठीक है। और इस चीज़ का आप लोग को हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग को फसल पैटर्न देखने के लिए मिलता है, बहु फसल पैटर्न, ठीक है। जो बहु फसल पैटर्न है, इस पर अगर हम लोग बातचीत करें तो बहु फसल पैटर्न हम लोग को 3 प्रकार का देखने के लिए मिल रहा होता है। इसके अंतर्गत पहले हम थोड़ा सा बहु फसल पैटर्न के बारे में आप लोग को बता देते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक फसल उगाया जा रहा होता है, ठीक है। इस बहु फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसल उगता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसमें कई फसल एक साथ होते हुए हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक साल में 2-3 फसलें उगाया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसे 3-4 महीने में हम लोग गेहूं उगा रहे होते हैं और 3-4 महीने के अंतर्गत हम लोग धान को उगाते हैं। तो इस चीज को हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, जो भी चीज हम नोट बना करके लिखे है ना, उस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस बहु फसल पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो फसल प्रारूप है, फसल पैटर्न है, वो 2 प्रकार का होता है, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। फसल पैटर्न, जिसको हम लोग प्रारूप के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फसल पैटर्न, फसल प्रारूप, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक है हमारा और ये दूसरा है हमारा। तो एक होता है हमारा एक फसल पैटर्न, ठीक है, मतलब मोनो सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न, इसको हम लोग एक फसल पैटर्न कहते हैं, एक फसल पैटर्न, ठीक है, मतलब सिंगल, या फिर इसको मोनो कहते हैं, मोनो फसल पैटर्न, मोनो क्रॉपिंग पैटर्न, मोनो क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। इसका हम अच्छे तरीके से आपको लिखवा दिए थे कि इसमें एक साल में एक फसल होता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। इसके अंतर्गत जो फसल आ रहे होते हैं उनकी समय की जो अवधि होती है, आपको माइक से आवाज आ रहा होगा, इसके अंतर्गत जो समय की अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। तो इसमें हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिए, जो था हमारा केला, और जिसको हम लोग बनाना के तौर पे लिख सकते हैं, BANANA, ठीक है, BANANA, बनाना, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमारा हो सकता है, जो हो सकता है हमारा क्या, हम आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। वो दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो सकता है गन्ना, ठीक है, जो हमारा शुगर केन कहते हैं ऐसे गन्ना को, ठीक है। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। एक हमारा होता है बहु फसल पैटर्न, ठीक है, बहु फसल
पैटर्न, ये जो बहुफसल पैटर्न होता है जिसको हम लोग मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न के तौर पे देख रहे होते हैं, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग छात्र हैं और हम भी एक अभ्यर्थी है, तो आप सबकी जो भावनाएं हैं उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम कोई बहुत बड़े ऐसे प्रोफेशन में नहीं जा चुके हैं, ठीक है, बीच में अटके हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपकी हर एक चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे से बिल्कुल भी मत डरिएगा और ना ही हम आप लोग से डरेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग मेरे से खुल करके जो भी सवाल पूछना हो वो सब आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा होता है एक बहुफसल पैटर्न, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें 2 या 2 से अधिक फसल उगता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। बहुफसल पैटर्न जो हमारा होता है ना, उसके अंतर्गत हम लोग को 2 या 2 से अधिक फसल देखने के लिए मिलता है। पहले हम लोग इसके टाइप पे बातचीत नहीं करेंगे, वैसे जो इसका टाइप होता है वो हम लोग का 3 होता है। ठीक है, और इसका कोई भी टाइप नहीं होता, इसका एक भी टाइप नहीं होता है, इसके 3 टाइप होते हैं। ये जो हमारा बहुफसल पैटर्न होता है ना, इसके अंतर्गत हम कुछ लिखवाते हैं आप लोग को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, पहला चीज वो है कि इसमें 2 या 2 से अधिक फसल उगाए जाते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक फसल उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, 2 or more crops in a year, 2 or more crops in a year। ठीक है, 2 or more crops in a year। एक साल में 2 या 2 से अधिक फसल, चाहे जैसे कि 3-4 महीना में हम लोग धान को उगा रहे हैं। ठीक है, और 3-4 महीने में हम लोग गेहूं को उगा रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक साल में हम लोग गन्ने को उगा रहे हैं। सोचिए, एक साल और 3-4 महीना, कितना डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये तो वही चीज हो गया कि हमने किसी व्यक्ति को खाना दिया हम लोग, और उसको जो हमने खाना दिया वो 1 साल लगा दिया खाना खाने में, और एक व्यक्ति को हमने बोला कि आपके पास इतना समय है, आप खाना खाइए, तो वो उस समय पे 3-4 बार खाना खा लेगा। ठीक है, तो वो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। ठीक है, 3-4 महीने में गेहूं और 3-4 महीने में धान उग रहा होता है। ठीक है, ये हम जो आपको नोट बना करके लिखवाए हैं ना, उस चीज को आपको बस लिख लेना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कई फसलों का एक साथ उगाना, ये भी एक पॉइंट बना करके, नोट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें कई फसलों का एक साथ उगाना, इसमें कई फसलों को एक साथ उगाना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल्स अगर हम आप लोग को लिखवाए, 3-4 महीने में गेहूं और 3-4 महीने में धान। ठीक है, ये हम लोग का एग्जाम्पल बन गया। अब आगे की चीजों पर बातचीत करते हैं, और ये जो मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो एज ए एस्पिरेंट के तौर पे हम आपकी हर एक फीलिंग को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बनना बहुत आसान होता है, लेकिन एस्पिरेंट बनना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि, क्योंकि एस्पिरेंट जो होते हैं ना, वो बीच में अटके हुए लोग होते हैं। ठीक है, वो लोग स्टूडेंट का जो फेज होता है उसको देख चुके होते हैं, वो लोग जो जॉब वाला फेज होता है उसको देखने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीच में अटके हुए इंसान होते हैं। ठीक है, तो हम उसी फेज वाले एरा में हैं, तो हम सोच रहे थे कि आप लोग की जो भावनाएं हैं ना, उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न है, पहले हम लिख देते हैं जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होता है। क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न होता है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग का मतलब कि फसल प्रारूप, जो हमारा फसल प्रारूप होता है, ये फसल प्रारूप है इसका हिंदी। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा बगल में। ये हम लोग का 2 प्रकार का होता है, एक हमारा कौन सा होता है, एक हमारा होता है एक फसल पैटर्न। ठीक है, एक फसल पैटर्न। ठीक है, पैटर्न, एक हमारा एक फसल पैटर्न होता है, एक बहुफसल पैटर्न होता है। जो हमारा बहुफसल पैटर्न होता है, 1 मिनट रुकिएगा, हम आ रहे हैं नीचे से। ठीक है, बस अभी आ